Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDEL point. Today, I'll teach you the road not taken. Robert Frost. The road not taken. Robert Frost. Robert Lee Frost भी कहते हैं, Robert Frost भी कहते हैं. And it is a part of class 9th UP board and CBSE board. So don't waste time. Let's begin. यह पाठ जो है इसका सेंट्रल आइडिया देखा जाए तो इस सेंट्रल आइडिया में बता रहा है कि रोड को उसने एक जीवन से संबंध बता दिया कि आखिर राह कैसी होती है. उसने बताया है कि राहें दो हो जाती हैं और मनुष्य उसको सही प्रकार से चुनता है. कोई सही चुन लेता है, कोई गलत चुन लेता है. सही चुनने पर वह पछताता नहीं है, आगे लोगों को बताता है, और गलत चुनने पर वह पछताता भी है. लेकिन व्यक्ति एक ही मार्ग चुन पाता है, यानी कि एक ही दिशा में जा पाता है. वह दोनों राहों को चाहे तो नहीं चुन सकता है. इसी बारे में उसने बताया है. बहुत अच्छी पोयम है, तो देखेंगे कि क्या है इसमें. कवि कहता है टू रोड डाइवर्ड इन अ येलो वुड, यानी कि दो सड़कें पीत वन में. येलो वुड, पीत वन में दो सड़कें जा रही थी. डाइवर्ज बढ़ जा रही थी या जा रही थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे बड़ा ही दुख की लग रहा था कि मैं दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता हूं. एंड वी वन ट्रेवल, और मुझे केवल एक ही रास्ते में जाना होगा. मैं दोनों रास्तों में यात्रा नहीं कर सकता हूं. लॉन्ग आई स्टूड, कुछ देर तक मैं खड़ा रहा. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैं देखता रहा, जब तक कि सुदूर वियर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड ग्रोथ, जब तक कि पेड़ों की झुरमुटें मोड़ से लुप्त नहीं हो गई, तब तक मैं देखता रहा. दूसरा स्टेंजा देखेंगे. देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुनना उचित समझा, यानी मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया. जस्ट एज फेयर, वह उतना ही सुंदर लग रहा था जैसा कि पहले वाला. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे तो वह पहले वाले से भी अधिक अच्छा प्रतीत हो रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि यह घास युक्त था. एंड वांटेड वियर, और इस पर अभी तक कोई किसी के जाने के पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे थे. वांटेड वियर पद चिन्ह. दो एज फार दैट द पासिंग देयर, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, मैंने देखा कि आगे जाने पर पता चला, यानी देखा कि चलने के पद चिन्ह हैं. had warned them really about the same, तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही है. really about the same, और वस्तुतः यह पहले जैसा ही है. and both that morning equally lay, और उस दिन that morning, यानी उस दिन दोनों रास्तों पर equally बराबर बराबर से, दोनों मार्गों पर बराबर बराबर से पत्तियां बिछी हुई थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और किन्हीं पत्तियों पर चलने के पद चिन्ह नहीं थे, यानी किसी ने भी पत्तियों पर चलने के पद चिन्ह नहीं छोड़े थे. ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए चुन लेता हूं. यानी कि मैं किसी पहले वाले रास्ते पर किसी और दिन चलूंगा, यानी छोड़ूंगा या अपनाऊंगा. पहले वाला रास्ता मैं बाद में अपना लूंगा. yet knowing how वे लीड ऑन द वे, और यह जानते हुए कि हाउ वे लीड ऑन द वे, कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है. हाउ वे लीड ऑन द वे,
और जानते हुए कि एक मार्ग से कैसे दूसरा मार्ग निकल आता है, आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ पाऊंगा। एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं साई माने आह भरते हुए, सम हेयर एजेज एंड एजेड हैंड्स, एजेज एंड एजेज युगों युगों बाद, भविष्य में युगों युगों बाद भविष्य में मैं आह भर करके बता रहा हूंगा। शैल बी टेलिंग, बता रहा हूंगा कि टू रोड डाइवर इन अ बोट, जंगल में दो सड़कें थी या दो मार्ग थे, एंड अलग अलग दिशाओं को वह जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वह मार्ग चुना, ट्रेवल बाई, मैंने वह मार्ग चुना जिस पर कम लोग ही गए हुए थे, या जिसमें कम लोगों ने ही यात्रा की हुई थी, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, इसी ने सारा अंतर बना दिया कि मैं आज यहाँ ऐसा हूँ और मेरे मित्र अन्य जगह पर है। यानी इस पाठ से कवि ने अपने साहस को भी प्रदर्शित किया है। उसने बताया है कि हमें यह नहीं देखना कि आगे कितने लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, हमें यह देखना है कि बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ दो मार्गों में बताया उसने कि जहाँ ज्यादा लोग जाते हैं तो वह मार्ग इजीली होता है, मतलब सरल होता है, सरल आराम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मार्ग है उसको बताया कि कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, विरल होता है, इसमें कम लोग ही चलते हैं, इसमें कम लोग ही चलते हैं, साहसवान लोग ही इस रास्ते को अपनाते हैं। तो इस पोयम के माध्यम से कवि ने अपने आप को साहसी व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको यह पोयम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए, उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में मैं आपको इसका जो नेक्स्ट स्टेप, स्टेंजा वगैरह जो हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।